औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम कुरैशी। नाज़रीन, आसिफ जट, जी बिल्कुल, आसिफ जट बहुत ही मशहूर व मारूफ हमारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर हैं, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं और उसके अलावा वो एक सहाफ़ी भी हैं। जेहलम से ताल्लुक़ है उनका, मेरा ताल्लुक़ भी जेहलम से ही है। बड़े ही नफीस इंसान हैं और हमेशा बड़ी पॉजिटिव बात करने वाले हैं। उनके ऊपर एक एफआईआर दे दी गई, साइबर क्राइम एफआईए की जानिब से, एफआईए लाहौर की जानिब से। और यहाँ पर एक तकलीफ दे बात यह भी है कि ऐसा शख्स जो कि कानून की पासदारी करता हो, उन्हें एक नोटिस, एक और खातून टिकटॉकर है उनकी तरफ से उन्हें एक नोटिस आया था और उसकी वजाहत के लिए वो एफआईए लाहौर गए और उनके जाने के बाद उनके ऊपर एक एफआईआर दे दी गई। और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो शख्स पॉजिटिव बात करता हो, जो माशरे में बेहतरी और इस्लाह की बात करता हो, उसके ऊपर आप एफआईआर दे देते हैं। और जो माशरे के अंदर बुराई पैदा करे, जो हमारे माशी इक़दार हैं, जो हमारे मजहबी इक़दार हैं, उनकी धज्जियां उड़ा दें, उनके नोटिस, उनको आप प्रोटेक्शन दे देते हैं। ये एक इंतहाई तकलीफ दे बात है। और इसमें एक टेक्निकल जो बात है वो ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि जो हम सब के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। वो ये है कि आसिफ जब वहाँ पर गए तो उनसे उनके मोबाइल्स ले लिए गए, उनका डाटा जो है वो वहाँ से उसमें से वो ले लिया गया फ़ोन्स में से, और उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर किसी और सोर्स से उनके पास एक वीडियो लिंक या वीडियो उनके पास आई हुई थी और एफआईआर इस बेस के ऊपर दी गई कि आपके पास ये वीडियो क्यों आई। तो भाई जो सहाफ़ी है उसके पास जो सोर्सेज हैं वो उसको अब वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस वो तो शेयर करते हैं। और अगर इस बेस के ऊपर एफआईआर होने लगे तो फिर तो पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, हमारे जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन तमाम के ऊपर ही एफआईआर हो जानी चाहिए कि वीडियो आपके पास आई क्यों। चले भेजने में तो आपका एक अमल दखल होता है, लेकिन आने के ऊपर अगर आप एफआईआर कर देते हैं तो फिर तो वो किसी पे भी हो सकती है, मुझ पे हो सकती है, किसी और पे भी हो सकती है जी। अब आने पे तो रोका नहीं जा सकता ना, भेजे पे तो रोका जा सकता, आने पे तो रोका नहीं जा सकता। मसला सिर्फ उसके अंदर यह है कि उसके अंदर शायद हमारे जो हुकाम वाला हैं या जो बड़े बड़े लोग इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज इन मामलात में इन्वॉल्व होती हैं, उनके नज़दीक पैसा ही सब कुछ है। कोई माशरती इक़दार, कोई मजहबी इक़दार, कोई हमारी दीन दुनिया की बात, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम चीज़ें शायद अहमियत नहीं रखती। और अगर कोई उसको रजिस्ट करेगा, अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा, अगर कोई उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेगा कि माशरे के अंदर जो एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, आप इस बिगाड़ से बचने की कोशिश करें, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर दे दी जाएगी। हमारी ये गुजारिश है हुकाम बाला से कि इसकी तहकीक करें और ये जो आप मुख्तलिफ फायरवॉल और ये दीगर चीज़ें जो आप लगा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, तो ये जो टिकटॉक्स पे और जो इस किस्म की जो गलत किस्म की जो वीडियोस जो हैं, वाहियात किस्म की जो वीडियोस हैं वो आती हैं, लीक्स होती हैं, शेयर होती हैं, तो उनकी भी रोकथाम होनी चाहिए। उनके लिए भी कानून साजी होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ दिखा सकते हैं, क्या चीज़ आप नहीं दिखा सकते। वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर आपका इस हवाले से कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जहां पर मफादात है वहां पर कंट्रोल जो है वो उसको करने की कोशिश की जाती है। तो गुजारिश यही है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीक की जाए और जिन जिन के साथ भी वीडियोस लीक्स हैं उनसे भी तमाम पूछा जाए और ये भी जानने की कोशिश की जाए, फ्रांसिक किया जाए कि ये वीडियो फेक हैं या ओरिजिनल हैं, और अगर ओरिजिनल है तो जिसने बनाई है फिर उसके लिए भी पनिशमेंट होनी चाहिए। और इसमें गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा कि आसिफ नहायत मोहब्बुल वतन और शरीफुन नफ्स इंसान हैं और हमेशा उन्होंने मस्बत बात की है, हमेशा उन्होंने गरीब के हवाले से बात की है, हमेशा उनकी जो अप्रोच है, जो उनकी सोच है वो बड़ी पॉजिटिव रही है। हमेशा ऐसी चीज़ों को उन्होंने रोकने की कोशिश की है या पॉइंट आउट किया है जो माशरे में हर तरह का बिगाड़ पैदा करते हैं। मेरिट के ऊपर अगर फैसला होगा तो यकीनन आसिफ जो है वो उसके अंदर आपको इनोसेंट नजर आएंगे। और एक और चीज़ बड़ी अहम है जो हमारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं, जो लोग देखने वाले हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनसे भी कि ख़ासतौर पर वो फैमिलीज़ जिनके बच्चे टिकटॉक वगैरह या मुख्तलिफ उनके चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पे वो आते हैं, उस चीज़ को मॉनिटर ज़रूर करें। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई कसूर नहीं है, ना आपको टिकटॉक ये कहता है कि आप इस किस्म की वीडियोस लगाएं, ना आपको यूट्यूब कहता है, ना फेसबुक कहता है, ना इंस्टा कहता है। लेकिन
अगर लगाई जाती हैं तो वो जो फॉलोअर्स की एक जो दौड़ है, मोनेटाइजेशन की एक जो दौड़ है कि वो उसको मोनेटाइज करवा लिया जाए, फॉलोअर ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिर उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, तो सारी गेम जो है वो पैसों की है। प्लेटफॉर्म्स का कोई कसूर नहीं है, वहाँ पर हमें मजहबी कंटेंट भी मिलता है, वहाँ पर हमें माशरे की इस्लाह के हवाले से भी बात मिलती है, और वहाँ पर हमें मस्बत चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पर पेरेंट्स के लिए, कि आया ये जो चीज़ें, जो एक पैसे की दौड़ या जिसको हम लिबरलिज्म कहते हैं, इसमें हमारी जो दीनी तालीमात हैं, और फिर इनके अंदर आप ये चीज़ देखें कि वही लोग जिनकी वीडियोस लीक होती हैं, जिनके मामलात इस किस्म के ख़राब होते हैं, वो उसमें ये भी कह रहे होते हैं कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ये फलां, मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। वो कुरान की कस्में भी उठा रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि आप जो कुरान की तालीमात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उसको आप फॉलो कितना कर रहे हैं और किस काम में आप उनका नाम इन चीज़ों का ले रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और एक मरतबा फिर मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तमाम जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, इसका फैसला जो है वो मेरिट के ऊपर होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।